नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मरुरा सक्सेना। आज हम देवशयनी एकादशी के बारे में बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। बहुत बहुत स्वागत आपका। कैसे हैं आप? एकदम सब भगवती की कृपा और आप सभी के शुभकामनाओं के लिए मैं हमेशा माँ भगवती से इस गुप्त नवरात्र में प्रतिबद्धता रखता हूँ और आप सभी के जीवन में शुभता है। जी, आज हम आपसे चर्चा कर रहे हैं देवशयनी एकादशी की। तो ये कब है, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताएं। देखिए, देवशयनी एकादशी जो है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की विशेष रूप से एकादशी तिथि से, यानी कि जो तिथि है वह 6 जुलाई रविवार से आरंभ हो रही है। और यह वो तिथि है एकादशी तिथि। एकादशी तिथि सबसे बड़ी चीज़ जानिए कि यह भगवान विष्णु से सीधा संबंध रखती है। सीधा सीधा संबंध होता है और मोक्ष के लिए रखा जाता है, पाप मुक्ति के लिए रखा जाता है इसका व्रत। और एकादशी, इस एकादशी से आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से चौमासा लगता है, यानी 4 मास तक जो है विष्णु देव जो है अपने जो सृष्टि संचालन क्रिया है, यानी सृष्टि का जो फंक्शनलिटी वो देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर वह देखते हैं, उससे वह विराम ले लेते हैं। या कह लीजिए सामान्य भाषा में समझिए इसको सजना जी कि अब छुट्टी पर हैं वो 4 महीने तक। अच्छा। यही चौमासा है। चौमासा जो कहा जाता है यह व्रत, तप और उपासना का है। इसी चौमासे में सबसे ज्यादा पहले पुरातन समय में यज्ञ होते थे। इसी समय सबसे ज़्यादा कथाएं होती थी, भागवत बाँचा जाता था। क्यों? क्योंकि इस समय शयन मुद्रा में वो रहते थे, उनको और शक्ति दी जाती थी, उनका शरीर जो है क्षीण होता था, कमजोर होता था भगवान विष्णु का। तो ऐसी अवस्था में इस एकादशी से, शयन एकादशी से, यह शयन मुद्रा क्योंकि इसका नाम ही है, ठीक है। तो ऐसी अवस्था में ये देवशयनी एकादशी इसको कहते हैं। यहाँ भगवान विष्णु देवता के रूप में शयन मुद्रा में विराजमान हो जाते हैं क्षीर सागर में। तो उनका जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो है इस चौमासा में जो भगवान भोलेनाथ के पास आता है, और इसीलिए इस देवशयनी एकादशी का अत्यंत महत्व है। और इसके साथ ही अगले 4 महीने तक जो है वह शयन मुद्रा में रहेंगे, और शयन मुद्रा में रहते हुए भगवान शंकर जो हैं इस धरा का रक्षा और संचालन करेंगे। तो देवशयनी एकादशी पे करना क्या है? देखिए, देवशयनी एकादशी जो है, एकादशी व्रत सीधा सीधा कहिए कि भगवान विष्णु को प्रसन्न करने और उनको शक्ति देने का, प्रसन्न भी करने का और उनको शक्ति देने का भी। शक्ति क्यों? क्योंकि जब हम उपासना करते हैं, जब हम यज्ञ तप करते हैं, कहते हैं कि देवताओं को जो शक्ति मिलती है वह हमारे तपोबल से, यानी जब हमारे ऋषि मुनि तप करते हैं, यज्ञ करते हैं, उससे ही उनको आहुति भोजन मिलता है, उससे ही उनको शक्ति मिलती है। तो ऐसी अवस्था में एकादशी के दिन अगर आप व्रत कर सकें, निराजल व्रत कर सकें तो अति उत्तम है। नहीं तो अगर किसी प्रकार की बीमारी से परेशान है या कोई दिक्कत है तो आप जो है जल लेकर के या फलाहार लेकर के भी व्रत करिए। और संध्या बेला में जाकर के विशेष रूप से कहीं भगवान विष्णु का मंदिर हो या घर में ही या केले के वृक्ष के नीचे आप जो है घी का दीपक जलाइए। और हो सके तो स्नान करके, कहीं बहता हुआ जल हो, गंगा नदी हो इत्यादि हो, तो एकादशी के दिन स्नान करें और कम से कम 7 गांठ जो है साबुत हल्दी की लेकर के जल प्रवाहित करें, माँ गंगा की गोद में डालें। तो ऐसे में आपके जीवन में जो भी कष्ट होंगे, अगर कुछ जाने अनजाने पाप हुआ होगा तो उससे भी भगवान विष्णु आपको मुक्ति प्रदान करेंगे। और कोई जाप बता दीजिए श्रद्धालुओं के लिए जिससे वो जाप करके भगवान विष्णु को खुश कर सके। देखिए, नाम जाप जो है वह महाजाप कहा जाता है। और सबसे अच्छा है कि अगर आपने जो है गुरु मंत्र लिया है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह मंत्र जो है गुरु मंत्र है। तो ऐसे में गुरु दीक्षित अगर आप हैं तभी आप जाप करिए कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह जाप आप तभी कर सकते हैं जब गुरु दीक्षित हों। और विशेष रूप से शिव और विष्णु को एक साथ सामूहिक प्रसन्न करने के लिए ओम नमो भगवते रुद्राय आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट हो उससे मुक्ति मिलेगी और शक्ति ऊर्जा का भी संचार आपके जीवन में बढ़ेगा। शुभ मुहूर्त अगर कोई खास है इसमें? देखिए, एकादशी अपने आप में शुभ कार्य है। एकादशी में सबसे शुभ जो माना जाता है वह प्रदोष काल और ब्रह्म मुहूर्त को माना जाता है, यानी प्रातः काल, सूर्योदय लग्न से पहले का समय, और साथ ही साथ विशेष रूप से प्रदोष काल यानी सूर्यास्त हो रहा हो। प्रदोष काल में अगर घर में हम विष्णु उपासना करते हैं, महालक्ष्मी जी की आरती साथ में करते हैं, विष्णु जी का अभिषेक करते हैं, अगर कच्चे दूध में अगर गाय का दूध मिल जाए और विष्णु जी की मूर्ति हो या सुपारी को रख करके ही मानसिक स्मरण संकल्प ले लिया जाए कि प्रभु इसमें
में विराजिए और मैं आपका अभिषेक कर रहा हूँ। तो उसके साथ अगर अभिषेक किया जाता है हल्दी डाल करके जल में, दूध में, और या तो कुछ ना हो तो गंगा जल में ही डाल करके करिए, उससे अत्यंत शुभता आपके जीवन में आएगी। वैवाहिक जीवन में कोई कष्ट होगा तो उससे भी इस उपाय से आपको मुक्ति मिल जाएगी। बिल्कुल, मनोकामनाएं पूरी हो इसके लिए एकादशी पे क्या करना है? आपने डेट तो बता दी कब है जी? बिल्कुल, देखिए मनोकामना पूर्ति के लिए विष्णु जी को सबसे ज़्यादा जो प्रिय है वह तुलसी दल है। कहते हैं कि कुछ भी खिला लीजिए, कुछ भी अर्पण कर दीजिए, प्रभु तब तक नहीं प्रसन्न होंगे जब तक तुलसी दल उसमें नहीं रहेगा। तो अगर कुछ नहीं है, तुलसी दल लीजिए। अब रविवार का दिन है तो तुलसी तोड़ेंगे नहीं। अगर नीचे पत्ता गिरा हुआ सूखा भी है उससे एक दिन पहले कर सकते हैं। हाँ, अगर लेकर के आप रख ले रहे हैं, और कुछ लोगों के हाथ जो लड्डू गोपाल इत्यादि रखते हैं वो तो हमेशा उस स्थान पे रखा जाता है, हमेशा उनके साथ। तो ऐसी अवस्था में आप तुलसी दल अर्पण करना ना भूलें। इस दिन अगर आप तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं और माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से स्त्रियां सिंदूर अर्पण करती हैं एकादशी के दिन, तो भगवती स्वयं प्रसन्न होकर के विष्णु देव के साथ विराजमान होती हैं ऐसे घरों में, और वहाँ सौभाग्य की वर्षात होती है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों, और इस एपिसोड में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।